आज का टॉपिक है हमारा इंडिसेस एंड सर्ड्स। तो जैसे आपने देखा होगा रूट में ऐसे कुछ लिखा होता है अंडर रूट एक्स वाई या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो ये रूट में हो, यहाँ पे रूट में मान लो यहाँ पे से 3 लिखा हो, हाँ इस तरीके से। तो इस तरह के दिखने वाले जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इंडिसेस बोलते हैं जिसमें पावर हो जाता है, जैसे x टू द पावर 2 या फिर x टू द पावर 1/2 इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको आप इंडिसेस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में आज देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली, क्योंकि हम कोई सा भी टॉपिक अगर करते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी, अगर हम कोई भी टॉपिक कर रहे होते हैं बीच बीच में ऐसे हमारे सामने इक्वेशंस आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन लेके आते हैं। और जिन लोगों को भी ये नहीं आता रहेगा फिर वो वहाँ पे अटक जाएंगे, और बाकी के बेसिक्स अगर क्लियर भी है तो भी वो आप सवाल पे फंस जाओगे और वो सॉल्व आपसे नहीं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझें और ये जानें कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उनको हम हैंडल करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो कुछ बेसिक्स हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो चलो देखते हैं कि ये एक्चुअल में इनका मेन रीज़न या मेन बेसिक जो क्या हमारा होता है आइडिया, इसके पीछे का आइडिया क्या होता है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर जैसे 2 × 2 करते हैं तो इसको वैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाता है 4, लेकिन इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है जिसमें हम लिखते हैं कि जैसे हमारे पास 4 है उसको हम ऐसे रूट करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट करके लिखते हैं। इसका सेंस ये होता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 4 आ जाए, इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये नंबर यहाँ इसके बराबर होगा। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 2। 2 वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 4 आ जाएगा 2 बार, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, इसका एक पेयर बनने पे एक सिंगल 2 जो है ये बाहर आ जाता है। तो ये हमारा एक लिखने का तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और नंबर हो, मान लो इस तरीके से लिखा हो 27 और ये इस तरीके से लिखा हो और यहाँ पे ये 3 लिखा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर बताना जो कि जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें और 27 आ जाए, मतलब उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए 27। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो देख के हम समझ सकते हैं 3 3 9 9 3 27, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब कि ये जो रूट है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक्चुअल में 2 होना चाहिए, लेकिन बार बार 2 लिखना यहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं लिखते हैं और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 2 ही है यहाँ पे, यानी स्क्वायर रूट ही है ये। और उसके अलावा कुछ और होता है, जैसे ये है तो यहाँ पे हम इसको क्यूब रूट लिखेंगे, ठीक है, क्यूब रूट लिखेंगे। अगर कोई नंबर है जैसे मान लो ये हमारे पास है 16, इसको ऐसे किया जाए, यहाँ पे 4 लिखा हो, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई कर लें तो वो ये 16 आ जाए। कौन सा नंबर होगा? 2 × 2, 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा, यस। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 2। तो ये इस तरीके से इसको लिखते हैं, ये इस तरीके से इसको लिखते हैं और ये इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है लिखने का। अच्छा, इनको दिखाने का एक और मेथड होता है, जैसे ये ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2। इस तरह से फ्रैक्शन में भी हम इसको दिखाते हैं, जैसे ये वाला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27, जो अंडर रूट 27 क्यूब रूट 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 27 के पावर, ये जो पावर दिख रहा है या कह सकते हैं कि रूट दिख रहा है, इसको हम 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या यूज़ है या फिर कैसे इससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, पर फिलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं कि ये ऐसा होता है। उसी तरह ये भी है 16 का, ये 4th रूट इस तरह से लिखा है, इसको लिख सकते हैं 16 के पावर 1/4, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से हमको एक रूल पता चला क्या, कि कोई भी इस तरीके से अंदर हमारे ये है a और यहाँ पे m, इस तरीके से mth रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर 1/m। ये हमारा रूल नंबर 1 है, ठीक है।
सर्ट्स के लिए एक हमारा रूल नंबर 1 हो जाएगा। इसको बाकी मैं मिटा देता हूँ, लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और भी अगर रूल्स हैं तो वो क्या क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हम 2 × 3 की पावर अगर कोई हमारा वैल्यू होता है, जैसे मान लेते हैं 4, तो इसको हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4। ये पिछले रूल्स जो है पावर एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारे क्या हो 2 × 3 की पावर 1/2 ऐसे लिखा हो, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है। बट एक्चुअली 1/2 क्या है, ये तो रूट है, ये तो रूट है, रूट 2 × 3, ठीक है, रूट 2 × 3। तो रूट 2 × 3 को इस तरह से लिखने का मतलब ये हम इसको रूट 2 और इंटू रूट 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। रूट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तो स्क्वायर रूट के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट के लिए सभी के लिए वैलिड है, यानी कि ये कोई mth रूट होता a b का, तो इसको हम लिख सकते थे mth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b, इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये हमारा रूल हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्या लिखेंगे, ऐसे a और b में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रूट a और इंटू रूट b, इस तरीके से लिखा जा सकता है। नॉर्मली अगर हम देखा है जनरल केस, तो रूट ए बी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रूट a इंटू रूट b, इस तरीके से। और जब ये ना समझ में आए ना, तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन पावर को फ्रैक्शन ले लेते हैं, और इस तरीके से करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि तब इस पे एक्सपोनेंट वाले रूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और ये करना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक और चीज़, जैसे यहाँ पे ये लिखा हो √2 इस तरीके से लिखा हो और इसके पावर लिखा हो 3, तो इसका क्या कर सकते हैं, ऐसे सोचो। तो ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ये लिख सकते हैं 3। अब देखो ये क्या हो गया, ये भी पावर में है और ये भी पावर में, और हमने एक्सपोनेंट्स या पावर का रूल देखा था क्या, कि जब इस तरीके से कुछ होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 1/2 इंटू 3। इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 2 के पावर 3/2 इस तरीके से दिखेगा। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये रूट के पावर a इस तरह से कुछ हो और इसके पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये मान लो यहाँ पे m है और यहाँ पे पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n/m। जो रूट वाला है नीचे जाएगा और जो डायरेक्ट एक्सपोनेंट पे है वो ऊपर जाएगा, इस तरीके से। तो अगला रूल हम लिख लेते हैं इससे, कि अगर इस तरीके का कुछ होता है, nth रूट का पावर n हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n/m, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि ऐसे देख लो कि अगर मान लो ये जैसे ये है, इसको मैं रिवर्स करूँ, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 1/2 ऐसे लिखूँ, तो ये तो एक ही बात है, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, सेम ही बात आएगा। लेकिन इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2 के पावर 3 के पावर 1/2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट में हो जाएगा तो रूट ऑफ 2 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्यूब ऊपर था और रूट अंदर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब अंदर हो गया और रूट बाहर हो गया। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है, यानी यहाँ पे ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि a के पावर n का nth रूट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो इसको उठा देते हैं। चलो अभी देखते हैं रूट का, रूट रहेगा तो कैसे होगा, ये √2 ठीक है का 3 थर्ड रूट, या 2 मतलब कोई और नंबर ले लेते हैं, आम रहता है
27, ठीक है। एक्चुअल में वैल्यूज़ क्या आएगी, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वो करें। उसके पावर ले लेते हैं 2, या सॉरी पावर नहीं लेना, ये रूट का भी रूट लेना है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा, इसका भी रूट लेना है, ये वाला ले लेते हैं 4, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है, रूट के अंदर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, 27 के पावर 1/1/3, और ये बाहर क्या हो जाएगा, रूट, 4th रूट। अब इसको भी लिख सकते हैं 27 के पावर 1/3 के पावर क्या हो जाएगा 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 के पावर 1/3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 27 के पावर 1/4 12, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको वापस से लिख सकते हैं 27, ये क्या हो जाएगा, देखो 12, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अब, ठीक है। इसको इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक अगर देखें तो हुआ क्या है, ये जैसे हमारे पावर था, जैसे कि 2 के पावर 3 था, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता था 3 दूनी के 6, इस तरीके से यहाँ पे भी जो रूट का रूट अगर होगा तो वो दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 4 3 जा 12, तो इसलिए ये ऐसा सा हो गया। तो इससे हम क्या रूल बना सकते हैं, इससे क्या रूल बना सकते हैं, तो हमारा 4th, इसको कहाँ लिखूँ मैं, इसको नीचे लिख कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 27 12th रूट, ठीक है। अब इसको, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर इस तरीके से हो, a का mth रूट हो और उसके भी बाहर हमारा nth रूट हो, तो ये m और n क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको m n a इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये हमारा 4th रूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये a डिवाइडेड बाई b के पावर इस तरीके से हमारा क्या हो, ये लिखा हो 1/2, ठीक है। तो ये हमारा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a के पावर 1/2 और फिर b के पावर 1/2। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली ये है, अगर √a/b इस तरीके से लिखा है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं √a और ये √b इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये mth रूट हुआ इस तरीके से तो a/b, तो दोनों में अगेन ये हो जाएगा mth रूट ऑफ a अपॉन में mth रूट ऑफ b, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5th रूल हम ये कर लेते हैं क्या, कि इस तरीके से a/b लिखा हो m, और ये हो जाएगा क्या √a/√b, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ पे जो ये है, यहाँ से ये कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से ये भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो हमारे पास, जैसे बेस सेम हो, ये इस तरीके से 3rd रूट लिखा हो और ये बेस हमारा क्या हो 5, और फिर यहाँ पे इस तरीके से 4th रूट लिखा हो और बेस क्या हो 5। बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाते थे ऐड, बट ये तो पावर नहीं है, तो फिर ये कैसे ऐड होंगे, ये पावर तो नहीं है, ये कैसे ऐड होंगे, तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं ऐड होते, ये इन्वर्स होकर ऐड होते हैं। इसको पावर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 के पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू ये 5 के पावर 1/4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 के पावर 1/5 टू द पावर 1/3 प्लस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, इस तरीके से एलसीएम लेकर के लाओगे तो ये आ जाएगा 5 को क्या हो जाएगा 4 3 7/12, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको फॉर्मूले में जैसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, ये देखो, ये चाहो तो तुम रूट वगैरह में कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं भी 5 के पावर 7 और रूट के पावर ये 12, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये नहीं करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ तक इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब इससे इसमें हम रूल अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, कोई a हो, ठीक है, इसके पावर m हो और दूसरा हो इस तरीके से b, और इसका पावर मतलब पावर नहीं, इस तरह से रूट हो nth, सॉरी b नहीं a, ये भी होगा सेम। अब इसके बाद क्या हो जाएगा a के पावर, ध्यान से देखना, जो 3 था और 4 था और ऊपर क्या है 7, 4 और 3 को ऐड किया गया है, 4 और 3 को ऐड किया गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m प्लस
n डिवाइडेड बाई 4 3 को मल्टीप्लाई किया गया है तो m, अरे यार ये तो n होगा ना, यस n, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू एन या mn। तो देखो इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हम 6th नंबर पे ये रूल रख देते हैं क्या, कि अगर इस तरीके से हो ये, या इसको यहीं पे लिख देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, यही हमारा 6th रूल हो जाएगा। जगह नहीं है ना इसलिए मैं यहीं पर एडजस्ट कर देता हूँ इसको, ये 6th रूल हो जाएगा। इस तरीके से nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a, बेस सेम था इसलिए पावर को इस तरीके से लिख देंगे, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, इस तरीके से ऐड होगा। तो ये भी हमारा एक रूल हो जाता है, ठीक है, वैसे लिख सकते हैं। और अगर बेस अलग हो पावर सेम तब क्या करेंगे, देखो ये रहा बेस अलग a और b, पावर सेम mm, तो क्या हो जाएगा, तब ये लिख देंगे, एक ही साथ आ जाएगा सारा, ठीक है। बेस अलग हो जैसे 4, ये 3 इंटू बेस इधर हो जाए, अब 3 और ये हो जाए, इसको क्या ले लें 5 ले लेते हैं, ये 3 हो जाए, पावर सेम बेस अलग, तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो उसको एक बार में लिखेंगे, देखो 1 2 है ना, इसको बस एक बार लिखेंगे, अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 इंटू 5 और इधर हो जाएगा ये 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, पावर अलग, सॉरी ये भी mth होगा, पावर सेम और बेस अलग, तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी और ये हो जाएगा यहाँ पे m, इस तरीके से। ये बस उसका उल्टा है, कुछ नया नहीं है, उसी का उल्टा है। चाहो तो इसको रूल 7 में रख सकते हो, या तो वो वही चीज़ है, सेकंड वाला ही है रिवर्स में, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हो गए कंप्लीट हमारे। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके के इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल होंगे और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी। सिंपल एक आसान से सवाल से ये हुआ मेरा, अगर रूट यहाँ पे 5 और इसका मैं कर दूँ स्क्वायर तो ये कितना आएगा, इसको हम करते हैं सॉल्व। बहुत ही आसान है ये, इसका बिल्कुल बेसिक का भी बेसिक सवाल है ये। तो रूट 5 तो मुझे नहीं पता क्या होता है, और फिर उसका स्क्वायर हुआ है, तो इसको रूट 5 को लिख सकते हैं 1 के पावर 2 और ये बाहर इसके पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 के पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो 5 के पावर 1 यानी कि 5 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, बिल्कुल आसान, ठीक है। अगला करते हैं, हमारे सामने एक सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इनमें से क्या आएगा ये हमें बताना है, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो रूट है किसका, 9th रूट दिया हुआ है, 4/5 के पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/9 हो जाएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो 1/9 हो जाएगा। बताया था मैंने वो कौन सा, पहला वाला रूल देख लो आप, पहला वाला से ये मैच कर रहा है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद देखो पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 4/5 टू द पावर 3 इंटू 1/9, 3 से 3 कटेगा 3 टाइम्स है, तो आ जाएगा 4/5 टू द पावर 1/3। कौन सा है मैच कर रहा, ये हमारा पहला वाला सही है। हमने क्वेश्चन है लिखा हुआ है 13/25 के पावर 3/4, इसमें से कौन सा मैच करता है, इजी है बिल्कुल, नीचे 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/25 टू द पावर 3। किससे मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। ये है एक और सवाल 216 पावर 2/3 के पावर हाफ, इसको कैसे कर सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 216 पावर 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, 216 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216। अब बताओ 216 किसका रूट होता है, क्यूब रूट होता है तो 6 का होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छके 36 और 36 छक्के हो जाएगा तुम्हारा 216, यानी कि 6 इसका आंसर होगा ये वाला। सवाल है 512 के पावर -3/9, ठीक है। कैसे करेंगे, अगेन देख सकते हैं कि 512 के पावर 3/9 है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 512 के पावर हमारे पास आएगा -1/3, ठीक है। अब ये माइनस क्या बताता है, मैंने बताया था माइनस बताता है कि ये चीज़ नीचे की तरफ यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे बट्टे में चला जाएगा, तो 512 के पावर हम लिख सकते हैं ये 3, इस तरीके से आप देखो ये प्लस पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करोगे तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512,
512 का क्यूब रूट, ठीक है। तो 512 किसका क्यूब है इसको समझते हैं। तो 4 का तो नहीं होगा, ठीक है, 4 का क्यूब तो 64 होता है, 8 का होगा, तो ये ऑप्शन सही है 1/8, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस तरीके से रूट में है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। √63 किसका रूट होता है, किसी का नहीं होता है, तो लेकिन किसी का मल्टीपल तो होगा। 7 9 63 यानी 9 × 7, ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैंने बताया था रूट को हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो जैसे कौन सा रूल था, ये वाला, देखो ये वाला, एक में 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम अलग अलग √A √B ऐसे करके लिख सकते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं कैसे। ये अब देखो, ये बोला क्यूब रूट ऑफ 27 किसका क्यूब रूट है, यानी कि किसको 3 बार मल्टीप्लाई करें 27 आए, तो 3 को, तो ये तो सिंपल 3 आ गया। अब देखो ये हो जाएगा √9 × √7 × √7/√3, अरे सॉरी सिर्फ 3, ठीक है। आगे 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है, और 7 × 7 2 बार जब रूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये रूट हट जाता है, ठीक है। रूट का रूट से मल्टीप्लाई 2 बार हो जाए तो ये हट जाता है। ये कैसे मैं तुम्हें बताऊँ, ऐसे समझो कि √7 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, 7 के पावर 1/2 रूट के लिए, और ये फिर 2 से 2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो वही यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 / 3, 3 से 3 कटा, क्या आ गया आंसर लास्ट में 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है 7√2 +5 और 7√2 -5, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है इसके, ए है 37, बी है हमारे पास 177, सी है 73 और डी है, डी क्या है 14√2, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, देखो क्या करना है। एक पढ़ा होगा बचपन में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, इस तरीके से है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², तो ये इसी पे लगेगा, ठीक है, इसी पे लगेगा, तो इसी से हम करेंगे सॉल्व। तो इसको लिख सकते हैं a - b का √2 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, 7√2 × 7√2 -25, 7 7 में हो जाएगा 49, और √2 2 हो जाएगा -25। सॉल्व करोगे 98 - 25 को घटा दो, 8 5 में कितना रहेगा 3, और ये तुम्हारा कितना 73 हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये एक और हमारे सामने सवाल है, एक और क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है इस तरीके से 0.03125 के पावर -2/5, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम करते क्या, इसका डेसिमल हटा लेते हैं। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 बार है, डेसिमल के आगे 5 नंबर है, यानी इसको हम डिवाइड अगर कर दें 1 2 3 4 5 से, तो डेसिमल हट जाएगा, यानी 3125 ऐसा बन जाएगा, और ये का इसका पावर हो जाएगा -2/5 ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको जब देखोगे 3125 को इसको फैक्टराइज करेंगे अगर हम 5 से, तो 5 6 के 30, 5 दूनी के 10, ये 625 आ जाएगा। 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 से करेंगे 5 बार 5 आया, यानी ये 5 के पावर 5 ऐसा लिखा हुआ है, और 10 के पावर 5 लिखा हुआ है, और ये -2 बाहर कर लो, और अपॉन 5 ऐसे। इसको थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो ये एक साथ लिख सकते हैं, 5/10, ठीक है, 5/10 के पावर -2/5, सॉरी के पावर 5, ये देखो दोनों के पावर 5 था ना, बेस अलग था, पावर सेम, तो ये इस तरीके से एक साथ आ जाएंगे, और फिर इन सब के पावर क्या है -2/5, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इन दो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5 से कट के 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 5 × -2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 1/2 के पावर -2, ठीक है। तो -2 है, ये माइनस को प्लस में करने जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, जो इनवर्स हो जाएगा। -2 बता ही रहा है कि इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा ये 4, सही आंसर हो जाएगा डी यानी 4, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, 1/ लिखा हुआ है 1/2 के पावर -2, तो ये 1/2 के पावर -2, और जब इसको प्लस ऊपर ले आओगे तो ये +2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4। इस तरीके से ये 4 हमारा आंसर इसका होगा, ठीक है। देख लो इस तरह के सवाल हम कैसे करते हैं। √126, √63, फिर √45, √/147,
243 इस तरीके से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो इन सब में से कौन सा आएगा ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। 126 को देखेंगे किसका ये मल्टीप्लाई यानी किन का फैक्टर है ये, तो 3 से करके देखते हैं। 3 से हमारा हो जाएगा 3, 3 चौक के 12, 3 दूनी के 6, फिर 3 से करते हैं 3 एकम 3 और 3 चौक के 12, 7 से 7 दूनी के 14 और 2 से, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 7 गुणे, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका स्क्वायर है ये, गुणे 7 गुणे 9 और ये 9 गुणे 5, ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसको कर लेते हैं 147 को, कहाँ गया मिटाने वाला मेरा, 147 3 से करते हैं तो 3 चौक के 12 और 2, 3 9 27, 7 से 7 बार में, 7 से 7 एक बार में। ये है हमारा क्या, √3 × 7 × 7 और गुणे क्या हो जाएगा 243 को भी कर लेते हैं 243, 7 से करके देखते हैं 7 7 के 21 और फिर क्या बचेगा ये 3 नहीं कट रहा क्या, 7 के 21 21 3 3 नहीं, 3 से करके देखते हैं तब 3 से 3 3 7 24 हाँ आ गया। फिर 9 से हो जाएगा 9 बार में, फिर 9 से हो जाएगा एक बार में, यह हो जाएगा √3 × 9 × 9, ठीक है। अब देखना ये चीज़ है कि जिसका पेयर बन जाता है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आएगा, 3 3 का पेयर बन गया बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा √7 × √2 इंटू ये क्या हो जाएगा √7 × 9 का क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इंटू फिर से 9 आ जाएगा 3 का, इंटू √5 डिवाइडेड बाई ये 7 बाहर आ जाएगा √3 इंटू यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा और √3 बचा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 7 √7 2 हो गया, तो इससे हमारा टोटल ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 7 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 7 इंटू √2 इंटू 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 और ये √5 डिवाइडेड बाई 3 3 का रूट पेयर बन गया तो 7 इंटू 3 इंटू 9 ऐसा हो जाएगा। 9 से 9 गया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, क्या आया √2 इंटू √5। अब ये जो रूट दोनों ही स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये एक साथ लिख जाएगा। कौन सा वाला है हमारा ये वाला, देखो स्क्वायर रूट को एक साथ लिख सकते हैं, इधर का इधर भी लिख सकते हैं, इधर का इधर भी। तो जैसे अगर एक साथ है तो अलग कर सकते हैं और अलग है तो एक साथ कर सकते हैं, तो यहाँ अलग है इसको एक साथ कर लेते हैं, तो √2 इंटू 5 ऐसे हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो √10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरीके के सवाल हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। देख सकते हो आप किस तरीके से जो है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। आगे जब अदर दूसरे कोई टॉपिक करेंगे उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हम अगर हमें ये सारे रूल्स अच्छे तरीके से पता है तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो वहीं पर अटक जाएंगे। इसलिए इसको आप सभी लिख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। तो आज के लिए इतना ही।